हाल ही के दिनों में भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर जो सवालिया निशान खड़े हुए थे, उससे भारतीय सरकार अब खुद कड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है। कोविड के दौर में जहां भारत की दवाइयों को दुनिया के कई देशों में जीवन रक्षक के तौर पे देखा जाने लगा था, वहीं अब कुछ मुट्ठी भर फार्मा कंपनीज की वजह से देश की फार्मा इंडस्ट्री को अब शक की नजरों से देखा जाने लगा है। लेकिन सच तो ये है कि पूरे विश्व में अकेला भारत ही ऐसा ऑप्शन है जहां से गरीब देश अपनी जनता की दवाइयां सोर्स कर सकते हैं। यूएस और यूरोप की कंपनीज कैंसर, टीबी और मलेरिया की दवाइयों के नाम पे जहां गरीब देशों का शोषण कर रही है, वहीं चाइना की फार्मा इंडस्ट्री विश्वास के घेरे से बिल्कुल बाहर है। पर अगर बात हो सस्ती लेकिन हाई क्वालिटी दवाइयों की, तो भारत की फार्मा इंडस्ट्री पे आज मेजॉरिटी देश निर्भर करते हैं। यही रीजन है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पड़ोसी देश तक यूएस के बजाय भारत से अपनी मेडिकल जरूरत के लिए दवाइयां लेना चाहते हैं। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड आज एक काफी खुश और गौरवान्वित करने वाली खबर मेक्सिको से आ रही है, जहां भारतीय वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को एक बड़े लेवल पे एंट्री मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत को इस देश में एक स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिलेगा। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के साथ मेक्सिकन सरकार का डिस्कशन एक काफी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि मेक्सिको आज भी क्रिटिकल बीमारियों के इलाज के लिए इम्पोर्टेड और महंगी दवाइयों पर निर्भर करता है, और इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए मेक्सिको ने भारत से मदद मांगी है। जब पूरी दुनिया महामारी के दौर से गुजर रही थी, तब मेक्सिको को मदद और वैक्सीन पहुँचाने को लेकर भारत पहला देश बना, और यूनाइटेड स्टेट्स के इतने करीब होने के बावजूद एस्ट्राजेनेका की दवाइयां यूएस की बजाय भारत से सप्लाई की गई। भारत की इस मदद का फायदा अब जाके देखने को मिल रहा है। मेक्सिकन सरकार भारतीय फार्मा कंपनीज को अपने यहाँ प्रोडक्शन यूनिट्स लगाने के लिए जमीन देने तक के लिए तैयार है, और ये कंपनीज भारत की मेक्सिको में एंट्री के लिए गेटवे का काम कर सकती हैं। मेक्सिको न केवल टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन बल्कि भारत की तरफ से फार्मा इंडस्ट्री को लेकर एक भारी भरकम निवेश भी चाहती है। मेक्सिको के अलावा इस कदम की वजह से भारतीय फार्मा कंपनीज को साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के मार्केट का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा भारतीय कंपनीज इस रीजन में अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज का मार्केट छीनने का पोटेंशियल भी रखती है। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की वैल्यू 2030 तक $130 बिलियन तक का होने का अनुमान लगाया गया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को आज दुनिया के बड़े देश हथियार बना चुके हैं। इनफैक्ट कोविड के दौरान कई फार्मा कंपनीज ने वैक्सीन देने की शर्त पे गरीब देशों में स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस तक मांगे थे, और कुछ हद तक इसमें एक दो बड़े देशों को कामयाबी भी मिली थी। पर मेक्सिको के केस में भारत को आगे से आके ये अपॉर्चुनिटी मिली है, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब भारत की एपीआई यानी कि दवाइयों के रॉ मटेरियल को लेकर चाइना पे से निर्भरता एक बड़े लेवल पे खत्म की जा चुकी है। जाहिर तौर पे भारतीय कंपनीज आगे चल के जब इन दवाइयों का प्रोडक्शन मेक्सिको में करेंगी, तो इसका रॉ मटेरियल भी भारत से ही सोर्स किया जाएगा, और इनडायरेक्टली अपनी खुद की प्रोडक्शन यूनिट होने के बावजूद मेक्सिकन फार्मा इंडस्ट्री भारत पे निर्भर रहेगी। जैसा कि हमने बताया, ये डिस्कशन एडवांस लेवल तक पहुंच चुका है, इसलिए जल्दी इसको लेके कोई बड़ी खबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।